तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सर्वाइविंग द गेम एज ए बारबेरियन के चैप्टर 4 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली हांसू का पैर जख्मी होने के कारण वो लैब्रिनिथ के अंदर रेंगते हुए ही आगे बढ़ रहा था। लगातार उसके पैर से खून बहने की वजह से वो बहुत ही थक चुका था। जमीन पे रेंगने के लिए वो अपने जख्मी पैर का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, इसीलिए उसको दर्द भी पहले के मुकाबले कम हो रहा था। और इसका एक एडवांटेज ये होता है कि उसका पैर अब ट्रैप पे नहीं फंसेगा। तभी वो एक ट्रैप के पास से गुजरता है जिसको वो आसानी से अवॉइड कर लेता है। इसके बाद ली हांसू के बॉडी के बाकी हिस्सों में भी दर्द होने लगता है, पर वो सर्वाइव करने के लिए इसको भी झेल लेता है। और उसके पैर से खून बहना अभी तक बंद भी नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि ये सिचुएशन उसके लिए अभी बहुत ही डेंजरस है और उसे जल्दी किसी को ढूंढना पड़ेगा जो उसकी मदद कर सके। और अगर वो एक ही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ता रहा तो वो इस अंधेरे से जरूर बाहर निकल पाएगा। तभी वो पहले वाले उस बारबेरियन के बारे में सोचता है जो कि मारा गया। क्या वो सच में मर चुका था या फिर वो अपने असली बॉडी में जाग चुका था? ये सब बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जो कि बताता है कि उसके पास अभी 5% से भी कम वाइटलिटी बची हुई है और अगर उसको जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उसका कैरेक्टर मर सकता है। इसके बाद फाइनली उसको रोशनी की झलक दिखती है और वो उसी तरफ बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि वहाँ पर एक दो लोग तो जरूर होंगे जो उसकी मदद कर पाएंगे। तभी उसको अपने खुद का ही इल्यूजन दिखता है जो उससे कहता है कि कोई तुम्हारे जैसे मरते हुए बारबेरियन की मदद क्यों करेगा। वो उससे कहता है कि तुम एक सुंदर औरत भी नहीं हो और कोई इंटेलिजेंट आदमी भी नहीं हो, वो बस एक बुद्धू बारबेरियन है जो कि एक एवरेज इंसान से थोड़ा ताकतवर है। ली हांसू सोचता है कि ब्लड लॉस होने की वजह से उसको ये इल्यूजन दिख रहा होगा। उस इल्यूजन के बार बार कहने के बाद भी ली हांसू हार नहीं मानता और वो उस अंधेरे से बाहर आ जाता है। तभी फिर से उसको एक नोटिफिकेशन दिखती है जो उसे बताती है कि अब उसके कैरेक्टर की वाइटलिटी 4% से भी नीचे गिर चुकी है। तभी वहां से कुछ एडवेंचरर्स जा रहे होते हैं जो कि उसको नोटिस करते हैं। ली हांसू की वाइटलिटी अब बहुत ही तेजी से गिर रही थी जो कि अब 2% के भी नीचे आ चुकी थी। तभी उसको नोटिफिकेशन आता है कि उसकी वाइटलिटी 2% के नीचे गिरने के कारण उसका मेंटल स्टैट एक लेवल बढ़ चुका है। उसको देख के उनमें से एक एडवेंचरर कहता है कि ये एक नोवाइज बारबेरियन है, पर ये बहुत सस्पिशियस है कि एक नोवाइज बारबेरियन उनके आगे यहाँ तक कैसे पहुंचा। ली हांसू की हालत अब बहुत ही खराब होने की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और वो उन लोगों की तरफ देख के गिड़गिड़ाने लगता है। ये देख के वो एडवेंचरर थोड़ा मुस्कुराता है और फिर वो अपने पार्टी के एक प्रीस्टेस जिसका नाम अर्सिना होता है उससे पूछता है कि क्या वो उसको हील कर सकती है। ली हांसू सोचता है कि अगर उनके पास एक प्रीस्टेस है तो वो किसी हाई लेवल की ही होगी और वो अब बच जाएगा, पर वो प्रीस्टेस उसको हील करने से मना कर देती है। फिर वो एडवेंचरर जिसका नाम ड्राउस होता है वो अपने दूसरे पार्टी मेंबर पार्टजरान से एक पोशन मांगता है। पार्टजरान कहता है कि वो पोशंस इमरजेंसीज के लिए है जब वो डिवाइन पावर का यूज नहीं कर पाएंगे। ड्राउस कहता है कि उसके पास बहुत सारे हैं और जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो उसे इसका पेमेंट कर देगा। इसके बाद वो जब ली हांसू को ये पोशन देने वाला होता है तो कहता है कि ये डिवाइन पावर नहीं है और उसे इससे थोड़ा दर्द होगा। इसके बाद वो ये पोशन उसके पैर के ऊपर डालता है जिससे ली हांसू को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। उसकी वाइटलिटी भी अब बहुत ही तेजी से रिकवर करने लगती है। इसके बाद उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर तभी ड्राउस उससे पूछता है कि क्या तुम अब हमें बता सकते हो कि तुम्हारा जैसा एक नोवाइस हमसे पहले यहाँ तक कैसे पहुँच पाया, और अगर उसे किसी सीक्रेट पैसेज के बारे में पता है तो वो उससे ये इन्फॉर्मेशन खरीदना चाहेगा। ली हांसू उससे कहता है कि उसे नहीं पता और लैब्रिनिथ के अंदर कदम रखने के बाद ही वो यहाँ पे आ चुका था। ड्राउस सोचते हुए कहता है कि उसने किसी जगह ये पढ़ा था कि डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी के कारण ये होता है और ऐसा होने का चांस इतना लो है कि ये कई सौ सालों में एक बार ही देखा जाता है। ली हांसू देखता है कि उनके पार्टी में एक प्रीस्टेस और मेज भी है जिससे उसे पता लगता है कि उनके पार्टी का रैंक मिड लेवल से हाई लेवल तक होगा और उसने अपने पहले ट्रिप में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है जो उन लोगों ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। और इसके बाद वो लोग उसको थैंक यू कह के आगे बढ़ने लगते हैं। ड्राउस उससे कहता है कि वो अब यहाँ से जा सकता है और उसे उस पोशन के कॉस्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ली हांसू सोचता है कि लैब्रिनिथ के अंदर टाइम सोने के बराबर है और ये एक मिरेकल है कि उन लोगों ने उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट किया। ली हांसू सोचता है कि उसे खुश होना चाहिए कि वो सरवाइव कर पाया, पर उसे अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा था। तभी हमें उन एडवेंचरर्स को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं। पार्टसरान कहता है कि वो बारबेरियन बहुत ही लकी था कि उसकी मुलाकात उन लोगों से हुई। तभी उसकी पार्टी की एक लड़की कहती है कि वो बारबेरियन लकी था कि वो ड्राउस से मिला ना कि तुमसे। तुम तो अपने पोशंस उसके ऊपर यूज ही नहीं
करना चाह रहे थे। ये सुन के पार्टिजान प्रिस्टेस की तरफ देखती है। ये देख के वो लड़की प्रिस्टेस को डिफेंड करते हुए कहती है कि अगर टेम्पल की तरफ से रेगुलेशन ना होती तो वो प्रिस्टेस उस बारबेरियन को हिल कर देती। ड्राउस को पता था कि बारबेरियंस प्राइडफुल होते हैं और वो किसी फ्री की चीज को नहीं लेते हैं, इसीलिए उसने ली हांसू से किसी सीक्रेट पैसेज के बारे में पूछा था। इसके बाद ड्राउस कहता है कि अगर उन्हें शॉर्टकट लेना है तो उन लोगों को इसी रास्ते से जाना होगा। तभी वो लड़की प्रिस्टेस से कहती है कि ड्राउस बहुत ही कमाल का है क्योंकि उसे फर्स्ट फ्लोर का मैप पूरी तरह से याद है और जो गाइड्स होते हैं उन्हें बस एक रफ डायरेक्शन ही पता होता है। इसके बाद वो लोग फाइनली सेकेंड फ्लोर पे जाने के पोर्टल तक पहुंच चुके थे। तभी वो लड़की कुछ नोटिस करती है और सभी को रुकने के लिए कहती है और वो इशारा करके कहती है कि ये तो उसी बारबेरियन की चप्पल है जो उसने पहन रखी थी। तभी वो मेज कहता है कि उसे भी यही लगता है और वो अपने एक मैजिक स्पेल का यूज करके उसी डायरेक्शन में लाइट भेजता है। ये देख के वो सभी बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि उस बारबेरियन के खून के दाग कितनी अंदर तक जा रहे हैं। वो मेज ड्राउस से पूछता है कि यहाँ से कितने दूर तक हम उस बारबेरियन से मिले थे। ड्राउस कहता है कि अगर उन लोगों ने शॉर्टकट नहीं लिया तो ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक होगा। तभी पार्टिजान सोचता है कि उसने रियलाइज नहीं किया पर वो बारबेरियन अपना दाहिना हाथ आगे करके उन लोगों को एक मैजिक क्रिस्टल ऑफर कर रहा था। इतनी दूर तक रेंगने के बाद भी वो अपने ट्रेड करने के आइटम के बारे में नहीं भूला और उसके पास इसके अलावा कुछ ट्रेड करने के लिए था भी नहीं। और वो ड्राउस से उस बारबेरियन का नाम पूछता है। वो सोचता है कि उस बारबेरियन के जैसे सरफिरे लोग आसानी से नहीं मरते जब तक कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ना हो, उनका सिचुएशन कितनी भी खराब हो और उनको कितनी भी दर्द झेलनी पड़े, वो मौत को अपने भागने का रास्ता नहीं बनाते हैं। एंड चैप्टर 4 यहीं पे खत्म हो जाती है।